नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी इतने दिनों से सोच रहे थे कि सर वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं। तो देखिए, एक तो दीपावली का त्यौहार आ गया था, तो उसमें तैयारी की वजह से जो है टाइम नहीं मिल पाया, और उसके बाद जो है मेरा स्वास्थ्य भी थोड़ा ख़राब हो गया था। अभी भी जो है मेरे को जुकाम है, उसमें भी आराम नहीं आया। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आपको वीडियो बनाना ज़रूरी है, क्योंकि आगे जो एग्ज़ाम है वो नज़दीक आ गए हैं। और जो है एक भीलवाड़ा ज़िले का जो है टाइम टेबल भी जारी कर दिया गया है अर्धवार्षिक का, उसका भी हम आपको जो है वीडियो दे देंगे। तो इस वीडियो में हम जो है आपकी कक्षा 10 की हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए जो इंग्लिश के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बुक्स के, उसको हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो हमने इसमें 2 पार्ट लिए, पार्ट 1 पार्ट 2। उसमें आपके सारे जो हैं दोनों ही किताब के जो हैं यहाँ पर हमने क्वेश्चन ले लिए हैं। अब यहाँ पर आपको बता दूँ कि देखिए, आपके जो किताब के जो क्वेश्चन है वो हाफ ईयरली और ईयरली एग्ज़ाम, खासकर हम ईयरली एग्ज़ाम की बात करेंगे कि उसमें जो है आपके 80 पेपर का आपका नंबर होता है, सॉरी 80 नंबर का आपका जो पेपर होता है, उसमें से जो है 40 मार्क्स के तो केवल आपके क्या आते हैं, किताब के क्वेश्चन आते हैं। यानी कि आप समझ सकते हो कि 50% पेपर तो क्या रहता है आपका, क्वेश्चनों का रहता है। तो इस वजह से आप हमने यहाँ पर थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन लिए, क्योंकि आपके क्वेश्चन ही बहुत सारे हैं। और बाद में हम आपको हाफ ईयरली एग्ज़ाम के बाद जो है आपको स्ट्रेटजी बताएंगे एक ईयरली एग्ज़ाम के लिए आपको किस तरह से प्रिपेयर होना है। अभी हम हाफ ईयरली के लिए आपको बता रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। यानी कि लेंचो ने क्यों कहा कि वर्षा की बूंदें नए सिक्के जैसी थी। अब आपको ये पता है कि जो क्वेश्चन आता है वहाँ पर पेपर में, तो वहाँ पर वो इस तरह से हिंदी नहीं देगा। यहाँ पर आपकी गाइड में जो है आपको समझने के लिए हिंदी दे रखी है, लेकिन पेपर में आपको हिंदी वो नहीं देता है, ये आप सबको पता है। और ऐसे जैसे ये लिखा हुआ है कि सेकेंडरी बोर्ड एग्ज़ाम 2022, यानी कि ये 2022 में आया हुआ है। अब इस जगह पर जो है इसका पेपर में क्या होता है, इसका पार्ट का नाम होता है कि यानी कि ये किस नाम से, किस पार्ट से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो उससे आपको क्या है कि ये समझने में हेल्प हो जाती है कि ये किस पार्ट का क्वेश्चन है। तो देखिए, इसका आंसर क्या होगा कि लेंचो सेड द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कोइंस बिकॉज दीज वर फ्रेश एंड राउंड लाइक कोइंस। यानी कि वो ये बोल रहा है कि उसने ऐसा कहा क्योंकि वे सिक्कों के जैसे ताज़ा व गोल थी। द गुड क्रॉप वुड ब्रिंग मनी एंड प्रोस्पेरिटी, यानी कि जो अच्छी फसल धन व संपन्नता लाती। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद इसी पार्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डिड द रेन चेंज, यानी कि वर्षा कैसे बदली। व्हाट हैपेंड टू लेंचोज फील्ड, यानी कि लेंचो के खेतों का क्या हुआ। तो यहाँ पर देखिए, मैं अब हर क्वेश्चन की जो है हम यहाँ पर पढ़ नहीं सकते, क्योंकि वीडियो जो है बहुत लंबा बन जाएगा। तो मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ, बाकी आपको याद तो करना ही है कि सडनली अ स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगन टू ब्लो एंड along with the rain very large hailstones began to fall. Lenzo's field were white as if covered with salt. The corn was totally destroyed. यानी कि अचानक एक तेज पवन ने चलना आरंभ कर दिया और वर्षा के साथ बहुत बड़े ओले गिरना आरंभ हो गए। लेंचों के खेत श्वेत हो गए थे, जैसे कि नमक से ढक दिए गए हो, और फसल पूर्णतः नष्ट हो गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेद इन, व्हाट डिड ही डू। यानी कि लेंचो की आस्था किस में थी अथवा क्या थी, उसने क्या किया। तो देखो, लेंचो का अब भगवान में जो है अटूट विश्वास था। उसे विश्वास था कि भगवान उसकी सहायता करने के उसके निवेदन को इनकार नहीं कर सकते थे। और लेंचो ने भगवान को अपना खेत पुनः बोने और जब तक फसल ना आ जाए तब तक जीवित रखने के लिए 100 पैसे भेजने का जो है पत्र लिखा। उसने उत्तर का इंतजार किया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डज द पोस्टमार्टम सेंड मनी टू लेंचो, वाई डज ही साइन द लेटर गॉड। यानी कि जो डाकपाल है वो लेंचो को धनराशि क्यों भेजता है, वह पत्र पर भगवान हस्ताक्षर क्यों करता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आप देख लेना, और आपकी गाइड में भी आप चाहो तो इसको टिक मार्क कर सकते हो। इसके बाद देखिए, वाई डिड सच अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंड द इनॉग्रेशन, व्हाट डिड इट साइनिफी द ट्रम्प ऑफ। यानी कि इतनी बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय नेता उद्घाटन या समारोह में उपस्थित क्यों हुए, इसने किस प्रकार की विजय का जो है संकेत दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम
चेंज हिज लाइफ, यानी कि मंडेला की स्वतंत्रता के लिए भूख ने उसका जीवन कैसे परिवर्तित किया। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप जरूर कवर करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइट ऑफ द फूड मेडन हिम व्हाट डज दिस सजेस्ट, व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई, यानी कि भोजन के दृश्य ने उसे पागल कर दिया, यह क्या संकेत देता है, किस बात ने बच्चा सीगल को आखिरकार उड़ने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दे वर बेकोनिंग टू हिम कॉलिंग श्रीली वाई डिड द सीगल्स फादर एंड मदर थ्रीटन हिम एंड केजल हिम टू फ्लाई। तो यहाँ पर देखिए वे तीक्ष्णता से पुकारते हुए उसे इशारा कर रहे थे, सीगल के माता पिता ने उसे धमकी क्यों दी और उड़ने के लिए उसकी खुशामद क्यों की। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लो द एयरप्लेन इन द स्टॉर्म, यानी कि वर्णनकर्ता के अनुभव का वर्णन करें जब उसने तूफान के अंदर जो है हवाई जहाज उड़ाया। तो इसका आंसर भी जो है आप कर लेना। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली, यानी कि किस वजह से नियंत्रण केंद्र में बैठी महिला ने वर्णनकर्ता की ओर जो है हैरानी से देखा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डज एनी नीड टू गिव अ ब्रीफ स्केच अबाउट हर फैमिली, डज सी ट्रीट किट्टी एज ए इनसाइडर और आउटसाइडर, यानी कि एन को अपने परिवार का संक्षिप्त चित्रण करने की क्यों आवश्यकता पड़ती है, क्या वह किट्टी को एक अतरंग सदस्य या बाहरी व्यक्ति के रूप में मानती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज एन ए राइट इन हर फर्स्ट एसे, यानी कि अपने प्रथम निबंध में एन ए क्या लिखती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई इज मिजिस स्पीसीज न्यू नोन द वर्ड इज मैक्सवेल ओटर, यानी कि मिज की प्रजाति अब संसार में मैक्सवेल्स ओटर के नाम से क्यों जानी जाती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डिड मैक्सवेल पुट द ओटर बैक इन द बॉक्स, हाउ डू यू थिंक ही फेल्ट व्हेन ही डिड दिस, यानी कि मैक्सवेल ने ऊद बिलाव को पुनः बॉक्स में क्यों डाला, आपके विचार अनुसार उसने कैसा महसूस किया जब उसने ऐसा किया। अगला क्वेश्चन है हाउ डिड वेली प्लान हर बस राइड, व्हाट डिड सी फाइंड आउट अबाउट द बस एंड हाउ डिड सी सेव अप द फेयर। देखिए वल्ली ने अपनी बस यात्रा कैसे नियोजित की, उसने बस के बारे में क्या पता लगाया और उसने किराया कैसे बचाया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई डज वल्ली रिफ्यूज टू लुक आउट द विंडो ऑन हर वे बैक, यानी कि वापस आते समय वल्ली खिड़की से बाहर देखने से क्यों इनकार कर देती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डज द कंडक्टर कॉल वेली मैडम, यानी कि कंडक्टर वल्ली को जो है मैडम क्यों कहता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किसा गौतमी अगेन गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस आफ्टर द स्पीक्स विद द बुद्धा, व्हाट द सी आस्क फॉर द सेकंड टाइम अराउंड, डज सी गेट इट वाई नॉट, यानी कि किसा गौतमी बुद्ध से बात करने के उपरांत पुनः घर चली जाती है, घर घर जाती है, वह दूसरी बार क्या मांगती है, क्या वह इसे प्राप्त करती है और क्यों नहीं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डू यू थिंक किसा गौतमी अंडरस्टूड दिस ओनली द सेकंड टाइम, इन वाट वाई डिड द बुद्धा चेंज हर अंडरस्टैंडिंग, यानी कि आपके विचार में किसा गौतमी से केवल दूसरी बार ही क्यों समझती है, बुद्ध ने उसकी समझ को किस तरह से जो है परिवर्तित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई वाज इट नेसेसरी फॉर लोमो टू मेरी सून, यानी कि लोमो के लिए शीघ्र ही विवाह करना क्यों आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वर चुबुको प्रूव दीम सेल्वेज इज गुड नेबर टू लोमो, यानी कि चुबुको ने अपने आप को लोमो का अच्छा पड़ोसी कैसे साबित किया। इसके बाद यहाँ से प्रोज पार्ट जो है चालू हो जाते हैं, यानी कि जो जो पद्य वाग है वो यहाँ से जो है सॉरी ये पोइट्री के जो पार्ट है वो यहाँ से चालू हो जाएंगे। देखिए व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो, व्हाट डज द पोइट से हैज चेंज इन मूड, हाउ हैज द पोइट्स मूड चेंज,
यानी कि बर्फ़ की धूल क्या है और कभी क्या कहता है, किससे उसका मूड बदल गया है और उसका मूड कैसे बदल गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पोइम डस्ट ऑफ स्नो। यानी कि बर्फ की जो धूल है उस कविता की जो है मुख्य विषय वस्तु क्या है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोइट वांट टू से इन द पोइम डस्ट ऑफ स्नो। यानी कि कवि अपनी कविता डस्ट ऑफ स्नो में क्या कहना चाहता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज डाइन रियली रिम विद लोइन, कैन यू से इट इज सच अ वे दैट इट्स डच। तो यानी कि क्या डाइन की वास्तव में लोइन से ले मिलती है, क्या आप इसे इस प्रकार कह सकते हैं कि यह ले मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द पोइट सजेस्ट दैट यू आइडेंटिफाई द लोइन एंड द टाइगर, व्हेन कैन यू डू सो अकॉर्डिंग टू हिम। यानी कि कवि आपको शेर व बाघ को पहचानने के लिए कैसे सुझाता है, उसके अनुसार आप ऐसा कब कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट से आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, व्हाई डजंट ही ऑफर हिम मनी टू बाय अनदर बॉल्स। यानी कि कवि क्यों कहता है मैं ज़बरदस्ती उसके बीच में नहीं आऊँगा, वह उसे दूसरी गेंद खरीदने का प्रस्ताव क्यों नहीं रखता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज इन द वर्ड ऑफ पोसेशन मीन्स। यानी कि आधिपत्य के संसार में का क्या अर्थ निकलता है। अगला क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड डू यू थिंक अमांडा इज, हाउ डू यू नो दिस। यानी कि आपके विचार में अमेंडा कितनी बड़ी है, क्या आप यह कैसे जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज अमांडा एन ऑर्फेन, व्हाई डज सी से सो। यानी कि क्या अमांडा एक अनाथ है, वह ऐसा क्यों कहती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन टू द हाउस व्हेन द ट्रीज मूव आउट ऑफ इट। यानी कि जब वृक्ष घर से बाहर निकलते हैं तो इसमें क्या होता है। अगला क्वेश्चन है, बेलिंडा टिकल्ड हिम, सी टिकल्ड हिम अनफेयरफुल, वाई। यानी कि बेलिंडा उससे गुदगुदाती थी, वह उसे निर्दयता से गुदगुदाती थी, क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कलर इज द यंग वुमेन्स हेयर, व्हाट डज सी से ही शी कैन चेंज इट टू, व्हाई डुड सी वांट टू डू। यानी कि नव युवती के केस का क्या रंग है, वह क्या कहती है कि वह इसे बदल सकती है, वह ऐसा क्यों करना चाहेगी। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे जो है आपकी जो फर्स्ट बुक है उसके हमने यहाँ पर जो है क्वेश्चन लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए, हो सकता है आपको क्वेश्चन ये ज़्यादा लगे, लेकिन आपको भी पता है कि आपके जो पार्ट है वो लेसन है वही बहुत ज़्यादा है। तो जब जितने लेसन रहेंगे तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपके उतने ही बनेंगे। और आपको ये भी याद रखना है कि 50% जो है पेपर आपका केवल इन क्वेश्चनों का ही रहेगा। तो अगर आपको इंग्लिश में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको ये क्वेश्चन को जो है आपको कवर करना ही पड़ेगा। और इन क्वेश्चनों को आप कवर किस तरह से कर सकते हैं कि, तो इसमें जो है आप पार्ट की जो मैक्सिमम जो स्पेलिंग वगैरह है उनके आपको याद करना है और उनके हिंदी अर्थ भी जो है आपको याद रखने हैं। अगर जैसे आपने ये क्वेश्चन पढ़ा है और सेम टू सेम इसी तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको इजीली जो है कर सकते हैं। अगर इसने थोड़ा सा कुछ नया दे दिया तो आप जो है स्पेलिंग की सहायता से उस क्वेश्चन को समझेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो है आपका आंसर लिखेंगे। क्लियर। तो उस तरह से जो है आपको अच्छे नंबर जो है मिल जाएंगे। तो अब हम अगले वीडियो में जो है इसका पार्ट सेकंड करेंगे, उसमें जो आपकी सेकंड बुक है उसको हम यहाँ पर करवाएंगे।